गांव के बाहर गोगा नाम का एक घमंडी जादूगर रहता था। अपनी जादुई शक्तियों के कारण वह बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अपने अहंकार के कारण किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन दयाबेन नाम की बूढ़ी औरत अपने बीमार बेटे के लिए मदद मांगने आई, लेकिन गोगा ने उसे अपमानित करके भगा दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध यात्री शुभंकर आया। उसने गोगा की घमंड भरी प्रवृत्ति को देखा और उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। शुभंकर ने गोगा से जादू सीखने की इच्छा जताई। गोगा ने उसे कठिन पहेली दी, जिसे शुभंकर ने हल कर दिया। लेकिन जब उसने गोगा का सिखाया हुआ मंत्र पढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। गोगा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास जादू करने की क्षमता नहीं है, तुम इसे कभी नहीं सीख सकते। शुभंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं होता, यह दिल और आत्मा की शुद्धता में होता है। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग घमंड और अहंकार के लिए किया है, न कि दूसरों की मदद करने के लिए। यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियाँ अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। गोगा ने शुभंकर की बातें हल्के में ली और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन गोगा ने उसे महसूस किया कि उसकी जादुई शक्तियाँ कमज़ोर हो रही है। वह जितना ज़्यादा जादू करने की कोशिश करता, उसकी शक्तियाँ उतनी ही कम होती जाती। गोगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले जाके दयाबेन से माफ़ी मांगी और उसके बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग किया। गोगा का घमंड टूट चुका था। अब उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। गांव वाले गोगा के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। शुभंकर ने भी गोगा के इस परिवर्तन को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उसकी जादुई शक्तियाँ वापस मिल गई। उसके बाद वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है और अंततः हमारी अपनी शक्तियों को भी कमज़ोर कर देता है। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने और विनम्र बने रहने में ही होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।